नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीटीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम जायसवाल हीरो। सभी ग्राहकों को दशहरा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नई शुरुआत हीरो के भरोसे के साथ इस त्योहार दीजिए अपनी जिंदगी को एक नई रफ्तार और जुड़िए 9.5 करोड़ हीरोज के साथ। कम शुरुआती डाउन पेमेंट ₹4,999, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स ₹7,000 तक, कम ब्याज दर 6.99%, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स ₹2,100 तक, कैश डिस्काउंट ₹3,000 तक, एक्सचेंज टॉपअप बेनिफिट्स ₹2,000 तक, लॉयल्टी टॉपअप बेनिफिट्स ₹2,000 तक, कारपोरेट टॉपअप बेनिफिट्स ₹7,500 तक का पेटीएम कैशबैक। हीरो HF डिलक्स, हीरो डेस्टिनी 125 हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां प्रारंभ। जिले में बढ़ सकती है मतदान केंद्रों की संख्या। जिला निर्वाचन कार्यालय ने तैयार किया कागजी खाका। नगरीय निकाय और जनपद के लिए बनाई नवीन जानकारी। एक बूथ में नगरीय निकाय में 1000 तो जनपद में 780 रहेंगे मतदाता। दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह तक हो सकता है तारीख का ऐलान। भरवेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जुआ खेलते हुए 19 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 जिला बदर आरोपित भी हुए गिरफ्तार। भरवेली थाना क्षेत्र के हीरापुर का मामला। पुख्ता सूचना पर भरवेली कोतवाली टीम ने की कार्यवाही। 2 के खिलाफ हुआ अलग से अपराध दर्ज। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने सौंपा ज्ञापन। लगभग 12 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। कहा विकास के नाम पर आदिवासियों को न करें बेदखल। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनाव के बाद प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की सरगर्मी तेज हो गई है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद प्रदेश के समस्त जिलों में चुनावों की तैयारियां भी प्रारंभ कर दी गई हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश में जल्द ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसको लेकर जिला निर्वाचन विभाग चुनावी तैयारियों में जुट गया है। संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। इसके पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड को देखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं कि एक मतदान केंद्र पर केवल 1000 मतदाता ही वोट देंगे। बीते दिनों ईवीएम मशीन की प्रथम चरण की FLC की कार्यवाही भी पूरी कर ली गई है और चुनाव के पूर्व के लिए अन्य सभी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव को लेकर एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें चुनाव की जन जागरूकता फैलाने, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने, चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करने और चुनाव शुरू होने से लेकर अंत तक किए जाने वाले कार्यों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसे देखकर संभावना जताई जा रही है कि यह चुनाव जनवरी माह में कराए जाएंगे। हालांकि चुनाव कब होगा इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चुनावों को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय में तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष बूथों की संख्या में वृद्धि किए जाने का अनुमान है, जिसको लेकर कागजी खाका भी तैयार किया जा चुका है, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी की अंतिम मोहर लगना बाकी है। जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगरीय निकाय चुनावों में जिले में मतदान केंद्रों की संख्या में इजाफा किया गया है। बता दें कि तैयार किए गए कागजी खाकों में नगरीय निकाय चुनावों में नगर पालिका के एक बूथ में कम से कम 1000 मतदाता होंगे, जबकि पंचायत के एक बूथ में 780 मतदाता मतदान करेंगे। जानकारी के अनुसार जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा बालाघाट नगरीय क्षेत्र में 14 मतदान केंद्रों में वृद्धि की गई है, जबकि इसी तरह वारासिवनी में 13, मलाजखंड में 6, कटंगी में 4, बैहर में 1 मतदान केंद्र की अनुमानित वृद्धि की गई है। इसी तरह जनपद क्षेत्र बालाघाट में 25, किरनापुर में 3, लांजी में 14, वारासिवनी में 7, खैरलांजी में 2 और लालबर्रा में 19 मतदान केंद्रों की वृद्धि की गई है।
हालांकि तैयार किए गए कागजी खाकों में जिला निर्वाचन अधिकारी की मोहर लगना अभी बाकी है। बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव को लेकर एक पत्र जारी किया गया है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग सचिव डीवी सिंह द्वारा जारी किए गए इस पत्र में नवंबर के अंतिम सप्ताह तक ईवीएम मशीन का प्रदर्शन करने, उसके संचालन की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को देने, स्थानीय निर्वाचन विषय पर वाद विवाद एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कराने, कम वोटिंग वाले मतदान केंद्रों को चिन्हित कर लोगों में जन जागरूकता लाने, मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित करने और अधिक से अधिक मतदान कराने सहित स्थानीय निकाय निर्वाचन विषय पर युवा सांसद कार्यक्रम रखने, हस्ताक्षर अभियान चलाने, नुक्कड़ नाटक से जन जागरूकता फैलाने को कहा गया है। वहीं दिसंबर के प्रथम सप्ताह से मतदाताओं को ईवीएम की जानकारी देने, मतदाता थीम पर रंगोली, मेहंदी, लोकगीत, लोक नृत्य, स्लोगन लेखन, साइकिल रैली आदि प्रतियोगिता का आयोजन करने, राजनीतिक दलों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक कर उन्हें नवाचार की जानकारी देने को कहा गया है। वहीं निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र ऑनलाइन जमा करने, प्रचार प्रसार, आचार संहिता सहित मतदान की जानकारी देने व अन्य तैयारियां करने कहा गया है। जबकि मतदान के एक दिन पूर्व समस्त मतदान केंद्रों को सजाने की तैयारी करने को कहा गया है, जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि दिसंबर माह के अंत तक चुनावी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। भरवेली थाना क्षेत्र के हीरापुर में चल रहे जुआ फड़ पर सीएसपी की टीम ने दबिश देकर जुआ फड़ में हार जीत का दांव लगा रहे 19 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर एक जुआरी फरार हो गया है। पुलिस ने जुआ फड़ में शामिल 2 जिला बदर आरोपियों को भी पकड़ने में सफलता हासिल की है। सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि भरवेली थाना क्षेत्र के हीरापुर शांतिनगर में जुआ खेला जा रहा है। सूचना पुख्ता करने पर भरवेली थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी, उप निरीक्षक मोहम्मद शाहिद, कोतवाली उप निरीक्षक संदीप चौरसिया, आरक्षक शैलेश गौतम, सुरेंद्र पार्थी समेत अन्य की टीम बनाकर मौके पर दबिश दी गई तो देखा गया कि कुलदीप ब्रह्मे के घर के सामने बड़ी संख्या में लोग स्ट्रीट लाइट व मोबाइल की रोशनी के सहारे जुआ खेल रहे हैं। यहां दबिश देकर मौके से 19 जुआरियों को पकड़कर उनके कब्जे से 1,13,430 रुपये, 20 नग मोबाइल, 3 नग मोटरसाइकिल, एक कार को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। जी देखिए, कल मतलब आज अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं 18 बजे 18 तारीख 18/11/2020 को सुबह रात के हमें 1 बजे के आसपास करीब ये सूचना मिली थी मुखबिर से कि भरवेली में हीरापुर में जो मॉइल का हॉस्पिटल है उसके पास कहीं जुए का फड़ चल रहा है, जहाँ पे काफ़ी सारे जुआरी हैं जो एकत्रित होकर एक सार्वजनिक स्थान पर इलीगली जुआ खेल रहे हैं। तो इसमें मुखबिर की सूचना के अनुसार हमने टीम का गठन किया, जिसमें मेरे साथ टीआई भरवेली साहब, यहाँ से सब इंस्पेक्टर शाहिद, सब इंस्पेक्टर कोतवाली के सब इंस्पेक्टर चौरसिया, इनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और हमारे द्वारा उस स्थान पर दबिश दी गई जहाँ पर कुलदीप ब्रह्मे जो कि पूर्व से जिला बदर है, उसके घर के पास मुखबिर ने सूचना दी थी कि वहाँ पर इस तरह का एक जुए का फड़ चल रहा है। वहाँ पर हमारे द्वारा सुनियोजित ढंग से एक दबिश दी गई, जिसमें दबिश में वहाँ पर उसके घर के बाहर मेन रोड के साइड में एक स्ट्रीट लाइट में मोबाइल के फ्लैश जलाकर एक जुआ फड़ लोग इकट्ठे होकर ताश हमें खेलते मिले। तो वहाँ पर दबिश दी गई, जिसमें हम सभी टीम की बहुत अच्छी हमारी एक परफॉर्मेंस रही, जिसमें सभी 19 जुआरियों को हमने पकड़ा। एक जुआरी था जो वहाँ से पुलिस को देखकर तत्काल भाग गया, गली में अंधेरे के कारण फायदा उठाकर भागने में सफल हुआ। वहीं जुआ फड़ में 2 आरोपी ऐसे भी पुलिस ने पकड़े हैं जो पहले से ही जिला बदर होने के बाद भी मुख्यालय में ही रहकर जुआ खेल रही थी। यहां सीएसपी ने बताया कि अमरदीप व कुलदीप के खिलाफ जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने 11 अगस्त को जिला बदर का आदेश पारित किया है। इस दौरान बालाघाट व उससे लगी सीमाओं से बाहर रहने कहा गया था। बावजूद इसके जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं, जिसके चलते दोनों के खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। जो एक विशेष इसमें उपलब्धि पुलिस की रही है वो ये रही है कि इसमें 2 जिला बदर के आरोपी, जो कि पूर्व से कलेक्टर महोदय द्वारा जिसमें जिला बदर का आदेश किया गया था, कुलदीप पिता छोटेलाल ब्रह्मे और अमरदीप उर्फ अमजद,
पिता छोटेलाल ब्रह्मे, ये दोनों भी उस जुए फड़ में जुआ खेलते हुए पाए गए, जिन पर इस वाले अपराध में तो हमने इसमें 382/2020 13 जुआ एक्ट का अपराध कायम किया है। और जो जिला बदर आरोपी थे उनके विरुद्ध अलग से मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अलग से दोनों के ऊपर FIR की गई है। और इसमें अन्य 19 आरोपी जो हैं वो हमने पकड़ लिए थे उसी समय, बट उनके द्वारा जमानतदार पेश नहीं किया गया तो उनको थाने लाया गया और यहाँ से जमानत मुचल के पे छोड़ा जाएगा। और इसमें एक आरोपी जो है जिसका नाम है श्याम कुमार उर्फ कुमार बाहेश्वर कहते हैं, बगोली का निवासी है, वो एक फरार है, तो उसकी तलाश अभी जारी है। 18 नवंबर को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के पदाधिकारियों ने लगभग 12 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के जिला संयोजक रामदान ठौकर ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले आदिवासियों की संस्कृति और पहचान खत्म करने के लिए विकास के नाम पर जल, जंगल और जमीन से बेदखल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन असंवैधानिक कृत्यों पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए संविधान की अनुसूची पर अमल करने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय से अध्यादेश जारी किया जाए। आज़ादी के बाद से जनजाति मंत्रणा परिषद का गठन नहीं किया गया है। जहां मंत्रणा परिषद बनाई गई है उसके अध्यक्ष गैर आदिवासी हैं। इन असंवैधानिक मंत्रणा परिषद को रद्द किया जाए। आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाने का काम आज़ादी से लेकर अब तक जारी है। इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। आदिवासी समुदायों को गोंडी, सारणी, आदिधर्म, आदिम, ट्राइबल आदि धार्मिक पहचान लिखने का अधिकार दिया जाए। 2021 की जनगणना को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों से राय ली जाए। गजराज अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य के नाम पर 22 लाख से ज्यादा आदिवासियों को बेदखल किया गया है, इसे तत्काल रद्द किया जाए। अनुसूचित जातियों के लिए निर्गत होने वाले जाति प्रमाण पत्रों से धर्म का कॉलम हटाया जाए। राज्य सरकारों द्वारा वन संरक्षण के नाम पर जंगलों का निजीकरण किया जा रहा है, इससे आदिवासियों में विस्थापन और बेरोजगारी बढ़ेगी, इसे रद्द किया जाए सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। ये जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर ये दूसरा चरण है 18 नवंबर 2020 का, जो देश भर में जो आदिवासियों पर अन्य अत्याचार हो रहे उसके विरोध में आदिवासी ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है। और आदिवासियों की जो जल, जंगल, ज़मीन के खिलाफ में और देश भर में बहुत सारे जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, उन सारे षड्यंत्रों के खिलाफ में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इस ज्ञापन में सारी मांगे हैं, सारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा जा रहा है। मुख्य मांगे क्या हैं आपकी? मुख्य मांगे कि ये जो जल, जंगल, जमीन और जो आदिवासियों की जो संस्कृति और पहचान को समाप्त करने का जो RSS के माध्यम से षड्यंत्र किया जा रहा है, उस षड्यंत्र को आदिवासियों में, मूल निवासी बहुजनों में ले जाकर राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा किया जाए और उनकी आज़ादी का आंदोलन चलाने के लिए ये सारा मुद्दा है। और मुख्य मतलब ये कि सचेत करना कि सरकार को और शासन को कि ये पहचान ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है उस कोशिश को वापस ले और आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन को जो यथावत रखे। 18 नवंबर को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ का 74वां जन्मदिवस जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया। इस दौरान केक काटकर कमलनाथ के दीर्घायु होने की कामना कांग्रेस जनों के द्वारा की गई। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान AIC सदस्य पुष्पा बिसेन, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष नितिन भोज, कांग्रेस नेत्री हीरासन उइके, शहनाज खान, जिला महामंत्री अल्लाह रखा, उमेद लिल्हारे, शफकत खान सहित अन्य कांग्रेसी जन मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान केक काटकर कमलनाथ का 74वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दीर्घायु होने की कामना की। कार्यक्रम को लेकर AIC सदस्य पुष्पा बिसेन ने कहा कि आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ का 74वां जन्मदिन है। आज कांग्रेस जनों में जो एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है वह कमलनाथ की ही देन है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह दीर्घायु हों और ऐसे ही उनका सानिध्य जिले और पूरे प्रदेश को मिलता रहे। हमारे माननीय कमलनाथ जी का 74वां जन्म दिवस हम लोग सब यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में। और हमारे कांग्रेस जनों में जो एक आप नई ऊर्जा का संचार देखते हैं
उसकी देन माननीय कमलनाथ जी ही है। कमलनाथ जी के कारण आज हमारे कांग्रेस के लोगों में एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा का संचार हमेशा होता रहा है। अभी हमारे कमलनाथ जी ने अपने 74 वर्ष पूरे किए हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे यशस्वी हों, दीर्घायु हों और उनका मार्गदर्शन, उनका सानिध्य, उनका नेतृत्व हमारे ज़िले को, मध्य प्रदेश को हमेशा यूं ही मिलता रहे। इस दौरान मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष नितिन भोज ने कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की जनता और युवा वर्ग का हमेशा साथ दिया है। हम चाहते हैं कि कमलनाथ का नेतृत्व ऐसे ही बना रहे। हम उनके दीर्घायु की कामना करते हैं। माननीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, 74वें जन्मदिन की बालाघाट जिला कांग्रेस और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह की माननीय कमलनाथ जी ने निरंतर कांग्रेस को और सभी यूथ वर्ग को अपना साथ दिया है, उन सभी के लिए हम चाहते हैं कि हमारा माननीय कमलनाथ जी का नेतृत्व ऐसे ही बना रहे। ईश्वर से यही कामना करते हैं कमलनाथ जी की दीर्घायु हो और हम सभी कांग्रेस जन यहाँ पे बैठ के माननीय कमलनाथ जी के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूं, न कमलनाथ जी मध्य प्रदेश छोड़ने वाले हैं, न छोड़ेंगे। अभी नहीं तो आगे निरंतर 3 साल हम सब कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत जोरदार काम करेंगे, कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे। सरकार की जन विरोधी, कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया गया है। हड़ताल के विषय में जानकारी देते हुए सीटू के जिला सचिव YR बिसेन ने बताया कि सरकार की नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और उनके सहयोगी संगठनों की घोषणा के अनुसार हड़ताल पर जाने का निर्णय 2 अक्टूबर को कामगारों के ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया। उन्होंने बताया कि इस हड़ताल में सीटू के अलावा इंटक, एटक, HMS, AIUTCU, TUCC, AICCTU, LPF, UTUC और स्वतंत्र संगठन शामिल होंगे। 4 लेबर कोड कानूनों, बेरोजगारी, महंगाई, कंपनी राज, निजीकरण, संविधान व लोकतंत्र पर हमले के खिलाफ 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को देशव्यापी 1 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि हड़ताल के दौरान देश की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सहित बस, ट्रेन भी बंद रहेंगे। 26/11/2020 को 10 राष्ट्रीय श्रमिक संगठन द्वारा देशव्यापी आम हड़ताल की जा रही है, जिसमें इंटक, एटक, HMS, सीटू, MPS, बैंक, बीमा, BSNL, रेलवे, रक्षा आदि जो संगठन हैं वो एक साथ एक मंच पर आकर कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जो मध्य प्रदेश सरकार है और केंद्र की सरकार है, उनके जो कर्मचारी और किसान विरोधी जो कानून लाए गए हैं, श्रम कानून को बदले जा रहे हैं, उसके और निजीकरण के खिलाफ जो अपने सरकारी उपक्रम हैं उन्हें निजी हाथों में बेच रहे हैं, उनके खिलाफ एक साथ मिलकर 26/11/2020 को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है। उसमें आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से प्रार्थना करते हैं कि 26 तारीख को कर्मचारियों की, किसानों की मांगों का समर्थन करें। इसमें सहभागिता अपनी बढ़ाने की कोशिश करें। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप, रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, जहां आपके लिए है न्यू वैरायटी ऑफ कुर्ता पैजामा फॉर फेस्टिवल सीजन। नवरात्रि और दिवाली के लिए आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स, सभी रेंज के रेडीमेड्स, एक्सेसरीज और मेंस वेयर उपलब्ध हैं। आज ही विजिट करें द रेमंड शॉप। शर्ट्स, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632292017।
आइए अपने किचन को आकर्षक एवं सुंदर बनाएं गृह शोभा स्टील पैलेस के साथ, क्योंकि घर बनता है किचन से। स्टील, एल्युमिनियम, कांसे, तांबे के बर्तन एवं भगवानों की मूर्तियां मिलने का एकमात्र स्थान हॉकिंस प्रेशर कुकर पर विशेष छूट। पुराना गैस चूल्हा, मिक्सी, कुकर लाइए, नया ले जाइए। गृह शोभा स्टील पैलेस, हनुमान चौक, बालाघाट। जनपद पंचायत खैरलांजी के अंतर्गत आने वाले ग्राम सालेटिका के 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गांव की गौठान खेल भूमि पर धान को डंप करने के लिए बनने वाले गोडाउन का विरोध किया। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव के भीतर एकमात्र गौठान का मैदान है, जहां कार्यक्रम होती रहती हैं, जहां प्रतिवर्ष समर्थन मूल्य पर शासन द्वारा धान खरीदी करने का कार्य किया जाता है। लेकिन 3 गांव मिलकर उसी मैदान में 20 से 25 डिसमिल जमीन पर धान का गोदाम बना रही हैं। इससे गांव के लोग नाराज हैं। जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता घनश्याम राउत ने बताया कि ग्राम सालेटिका में एक गौठान का मैदान है, जिसमें मेला, मड़ई, खेलकूद सहित अन्य प्रकार के सांस्कृतिक व शासकीय कार्यक्रम होते हैं। गांव में सिर्फ एक ही मैदान है, जिस पर पंचायत धान रखने के लिए गोडाउन का निर्माण करना चाहती है। उक्त भूमि के अलावा गांव में शासकीय भूमि भी है, जिस पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिन्हें पंचायत द्वारा नहीं हटाया जा रहा है। लेकिन गांव के एकमात्र मैदान में 3 पंचायत सालेटिका, गुबड़गोंदी और कचखनी पंचायत द्वारा धान रखने का गोदाम बनाया जा रहा है, जिससे समस्त ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीण उक्त भूमि को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हमारी मांग है कि गांव के बाहर शासकीय जमीन पर गोदाम का निर्माण कराया जाना चाहिए। वहीं विभिन्न सांस्कृतिक व शासकीय कार्यक्रमों के आयोजन के लिए गांव के भीतर गौठान मैदान को सुरक्षित रखना चाहिए। अपनी इसी मांग को लेकर समस्त ग्रामीणों के साथ आज कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। यदि हमारी यह मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं की जाती है तो समस्त ग्रामीणों के साथ आंदोलन किया जाएगा। आज जो हमारा जो यहाँ पर आना हुआ, ये ग्राम सालेटिका में गौठान की भूमि है, प्लस उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला, मंडई, खेलकूद, ये अन्य प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। और वो एकमात्र एक ऐसा ग्राउंड है गांव की शोभा, जिस पर आज पंचायत द्वारा धान डंप का वो बनाना चाह रहे हैं। गोडाउन कितनी जगह है ऐसी? जगह वहाँ लगभग 20-25 डिसमिल की जगह होगी जहाँ। अच्छा, उसके अलावा कोई जगह शासकीय भूमि? शासकीय भूमि गांव में अन्य जगह पर है, जहाँ पर लोगों ने बंदी बना लिए है, बाकी अतिक्रमण कर चुके हैं। और ये डंप जो बन रहा है, ये 3 गांव मिलकर के बन रहा है। 17 नवंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 11 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 12 मरीजों की ठीक हो जाने पर उन्हें 17 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2305 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2245 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 34 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 नवंबर को बालाघाट जिले के 11 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इन मरीजों में कटंगी तहसील के ग्राम बिछवा का 18 वर्षीय युवक, बैहर तहसील के ग्राम खोलवा का 21 वर्षीय युवक, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 28 का 30 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 12 का 45 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 26 प्रेमनगर का 55 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 14 का 32 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 16 का 38 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 20 की 50 वर्षीय महिला, 27 वर्षीय युवती व 30 वर्षीय पुरुष एवं तहसील मुख्यालय खैरलांजी का 32 वर्षीय युवक शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट बैहर एवं लांजी में 575 बेड एवं IITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 18 नवंबर को शाम 5 बजे की स्थिति में कोविड केयर सेंटर के 575 में से 37 बेड मरीजों से भरे हैं। ऑक्सीजन युक्त ICU बेड पर 3 मरीज भर्ती हैं। 20 मरीजों को होम आइसोलेशन में भर्ती रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव 853 मरीजों को आरोग्य का सायम काढ़ा दिया जा रहा है। कोरोना जांच के लिए बालाघाट जिले से 41,360 सैंपल भेजे जा चुके हैं। इनमें से 37,526 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जनपद पंचायत खैरलांजी अंतर्गत ग्राम पंचायत चिस्टोला में मड़ई के अवसर पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल के द्वारा फीता काट कर किया गया।
कार्यक्रम में पहुंचने पर विधायक प्रदीप जायसवाल का ग्रामीणों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। इसके बाद विधायक प्रदीप जायसवाल ने पारंपरिक मंडई का आनंद लिया। साथ ही फीता काटकर कबड्डी का शुभारंभ कर खुर्सीपार व तुमसर के बीच होने वाले पहले मुकाबले के लिए साथी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं प्रेषित कर साथी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए ग्रामीणजनों सहित खेल प्रेमी भी मौजूद रहे। वहीं समिति द्वारा विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार 21,000 व द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि ग्रामीणों की भावना से अवगत हो सकूं, इसके लिए प्रत्येक शुक्रवार को जनसंपर्क कार्यालय खैरलांजी में जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि वह ग्रामीणों की समस्या से सीधे अवगत हो सकें और समस्या का त्वरित निराकरण कर सकें। प्रदीप जायसवाल ने कहा कि अभी 3 साल बचे हैं, इसलिए क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने सरकार को समर्थन दिया है, जिससे क्षेत्र का विकास प्रभावित न। ऐसा लग रहा है कि जैसे जंगल में मंगल का कार्यक्रम हो रहा होगा, छोटे से टोले में बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत अच्छी व्यवस्था। इसके लिए मैं महाकाल सेवा समिति को बधाई देता हूँ और जिसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। और हमारे सभी युवा साथी, चाहे शेरा भाई हो, लाली भाई हो, मनीष भाई हैं, हमारे लीलारे जी हैं, महेंद्र भाई हैं, के लिए होता है। और खासकर तब जबकि 8 महीने से सारी दुनिया रुक गई कोरोना के कारण, सारे बाजार बंद थे, सारे कार्यक्रम बंद थे। और 8 महीने के बाद पहली बार आपने देखा होगा पूरे जिले में सारे बाजार बंद थे। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? हमारे खैरलांजी बाजार से सबसे पहला बाजार चालू हुआ। इसके बाद बालाघाट जिले के दूसरे बाजार चालू हुए। तो इस तरह से खैरलांजी भी लगातार आगे बढ़ रहा है। और साथ ही हर ग्राम पंचायत के साथ साथ हम टोले पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं कि टोलों के आवागमन। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता गोकुल प्रसाद गौतम, पूर्व जिला पंचायत सदस्य संभीर सुलाखे, खैरलांजी जनपद पंचायत सदस्य रूपलाल पटले, सरपंच मंजूलता पटले सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कासपुर में सोमवार 18 नवंबर की दोपहर 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद थाना प्रभारी नीरज मेड़ा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे, जिसके बाद इलाज के लिए तीनों ही घायलों को 108 एम्बुलेंस के पायलट फरहान कुरैशी व एएमटी सुनील चौहान की सहायता से वारासिवनी सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उपचार के बाद गंभीर चोट होने के चलते उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जानकारी देते हुए घायल एजेंद्र पटले ने बताया कि वह कासपुर से अपनी पत्नी वर्षा बिसेन व 2 छोटे बच्चों को लेकर अपने ससुराल दरिया लालबर्रा जा रहा था। तभी दूसरी बाइक से थानीराम बिसेन, जो अपनी बहन को लाने आरंभा जा रहा था, तभी दोनों बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिससे यह हादसा घटित हुआ। घटना हो गई, मैं घर से जा रहा था, उसने सामने से आके मेरे साइड में ठोका है, बहुत स्पीड में था वो। आप लोग कितने थे और कहाँ जा रहे थे? मेरी पत्नी थी, मैं था, मेरा एक बालक था सामने बैठा। किस काम के लिए जा रहे थे आप ससुराल? ससुराल ऐसे ही गाँव जा रहा था। अच्छा, कितने बजे घटना ये? 2:30 बजे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली तथा मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं श्रीमान अमरनाथ केसरवानी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 12 दिसंबर दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन समय प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है। इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य दांडिक सिविल विविध निष्पादन धारा 125 एवं उसका निष्पादन प्रकरणों के साथ साथ धारा 138 एनआईटी एक्ट के मामले तथा वाहन दुर्घटना से संबंधित क्षतिपूर्ति के मामले तथा प्रीलिटिगेशन मामलों का निराकरण आपसी राजीनामा के आधार पर किया जाएगा। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां प्रारंभ, जिले में बढ़ सकती है मतदान केंद्रों की संख्या। जिला निर्वाचन कार्यालय ने तैयार किया कागजी खाका, नगरीय निकाय और जनपद के लिए बनाई नवीन जानकारी। एक बूथ में नगरीय निकाय में 1000 तो जनपद में 780 रहेंगे मतदाता। दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह तक हो सकता है तारीख का ऐलान। भरवेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जुआ खेलते हुए 19 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 जिला बदर आरोपित भी हुए गिरफ्तार। भरवेली थाना क्षेत्र के हीरापुर का मामला, पुख्ता सूचना पर भरवेली कोतवाली टीम ने की कार्यवाही, 2 के खिलाफ हुआ अलग से अपराध दर्ज।
राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद में सौंपा ज्ञापन, लगभग 12 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन, कहा विकास के नाम पर आदिवासियों को न करें बेदखल। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।